मार्ग वाले गुरु जी मिले, बोले बेटा ये सब क्या कर लिया, हमने तो तुमको ब्रह्म बनाने वाली दीक्षा दी थी, सोहम वाली, तू दासोहम पर कैसे उतर जाए भक्ति मार्ग पर। पूरे एक संत ऐसे ही मिल गए गुरु जी, उनके भक्ति का रंग चढ़ गया। गुरु जी अच्छे संत थे, नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने भक्ति मार्ग वाले गुरु जी के पास जाकर मेरे प्रश्न का उत्तर ले आओ। दीजिए प्रश्न। एक घड़ा में पूरा घड़ा नया मंगाकर उसको जल से लबालब भर दिया और माथे पर बैठ गया, ले जाओ उत्तर ले आओ भक्ति वाले गुरु जी से। तो प्रश्न तो बताइए, ताकि मैं प्रश्न कर चुका हूं। अगर तेरे जो भक्ति मार्ग वाले गुरु जी पहुंचे हुए संत होंगे तो मेरे प्रश्न को समझ जाएंगे और उत्तर दे देंगे। गए क्या भक्ति मार्ग वाले गुरु जी ने पूछा, बेटा ये घड़ा कैसे ला रहे हो? कि मेरे पहले वाले ज्ञान मार्ग वाले गुरु जी ने प्रश्न किया। मैंने क्या प्रश्न किया? बोले और तो कुछ प्रश्न नहीं किया, इस घड़े में जल भर के दे दिया है कि ले जाओ, यही प्रश्न है। ताकि उतार करके जल चखा, फीका था। तो इनने क्या किया कि उसमें से 2-3 किलो जल तो निकाल लिया और जितना जल निकाला था उतना ही चीनी भर दी उसमें, और फिर जो कहते हो भर गया, वो भर गया। और फिर इनके माथे पर ले जाओ। मैंने उत्तर दे दिया। गुरु जी उत्तर तो बताइए। और मैंने उत्तर दे दिया। तेरे ज्ञान वाले गुरु जी अगर पहुंचे हुए संत होंगे तो जैसे मैं उनका प्रश्न समझ गया, ऐसे में मेरा उत्तर भी समझ जाएंगे। ले गया बेचारा, ले आए उत्तर। बोले हाँ गुरु जी, उतारो। सखा मिठास के मारे आनंद आया। मिठास भी और सुगंधी भी छोड़ते हैं लोग, केवड़ा और गुलाब। सब तबियत खुश हो गई, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। मुझे भक्ति मार्ग वाले को गुरु जी बहुत अच्छे संत मिले हैं, बहुत बढ़िया, लगे रहो। पीठ ठोक दी। शिष्य ने कहा गुरु जी आपने प्रश्न कर दिया, उन्होंने उत्तर भी दे दिया, आपका प्रश्न वे समझ गए और उनका उत्तर आप समझ गए, मेरे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। हमें भी तो बता दो कि आपने प्रश्न क्या किया और उन्होंने उत्तर क्या दिया। तो कहा बेटा मैंने घड़े में जल भर के भेजा था, इसका मतलब ये था कि मैंने तुम्हारे भक्ति वाले गुरु जी से प्रश्न किया था कि जैसे इस घड़े में मैंने लबालब जल भर दिया है, ऐसे ही इस शिष्य रूपी घड़े में ज्ञान रूपी जल एकदम लबालब आकुंठ प्रफुल्लित भर दिया था। आपने कौन सी विशेषता इसमें ला दी जो आप इसके गुरु कहला जाए? तो उन्होंने ये उत्तर दिया है कि आपके शिष्य रूपी घड़े में ज्ञान रूपी जल भरा जरूर था, लेकिन उसमें भक्ति की मिठास नहीं थी, वो जल फीका फीका था। तो मैंने आपके शिष्य रूपी घड़े को बिगाड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, फोड़ा नहीं है, गंदगी नहीं भरी है उसमें, बल्कि आपने अपने शिष्य रूपी घड़े में जो ज्ञान रूपी जल भरा था उसमें केवल भक्ति की शीतलता, मिठास और सुगंधी भर दी है। ये किया है। क्या शिष्य घड़ा है? हाँ जी शिष्य घड़ा है। लिखा है कि गुरु कुम्हार, गुरु जी कुम्हार, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काए खोट अंदर हाथ संभाल के और बार मारे चोट, जे घट विरह अवा अग्नि परिपक्व है सुहाय, वाही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहरा। शिष्य घड़ा है। अब आप कहेंगे कि ज्ञान जल है? बोले हाँ, मानस में लिखा है विमल ज्ञान जल जब सो नहाए। शिष्य रूपी घड़े में विमल माने निर्मल ज्ञान रूपी जल। तब उसके बाद की भूमिका है तब रहे राम भगति पूरे छाई।
तो बात समझ में आ गई होगी। शिष्य घड़ा है, ज्ञान जल है और भक्ति मिठास है, शीतलता है। बोले हाँ, इसके लिए भी चौपाई सुन लीजिए। प्रेम भगति जो पर नित जाई, प्रेम भगति जो पर नित जाई, सोई मधुरता सो शीतलता, सोई मधुरता शीतलता। बाग बगीचा फूल फल और रस, इस ढंग से भी यहीं पर बात आकर पूरी होती है। पौधा लगाया, सिंचाई की, उसमें फूल लगा, फूल के बाद उसी वहीं पर फल लगता है। लेकिन फल में अगर रस न आया तो नींबू खरीद करके लाए, अमनिया की यूं किया तो रेसे बिखर गए, एक बूंद नहीं रस निकला, कहीं बेकार गया। ऐसे ही आपने जो भी साधन किया वो पौधा है, उसमें संयम नियम इत्यादि आप में आ गए तो समझिए कि फूल आ गया। ज्ञान की भूमिका पर पहुंच गए तो फल आ गया, और भगवत प्रेम की भूमिका पर पहुंच गए तो समझिए कि उसमें रस आ गया। इसके लिए भी चौपाई समझम नियम फूल फल ज्ञान, समझम नियम फूल फल ज्ञान, समझम नियम फूल है और फल ज्ञान है, और रस क्या है? बोले समझम नियम फूल फल ज्ञान, समझम नियम फूल फल ज्ञान, हरि पद रति रस वेद बखाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। ये वेदों का कहना है, ये वेदों का सिद्धांत है, ये वेदों के द्वारा किया होने है। हरिपद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरणों के प्रति रति हो गई, प्रीति हो गई, तब तो समझिए कि रस आ गया। और इसी रस का पर्याय परमात्मा है, रसो वैसा। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पहले में ज्ञान प्रपूरित घड़ा था, लेकिन पिताजी के द्वारा भेजे हुए 2 श्लोकों ने, श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों ने इस ज्ञान घट में, इस सुख घट में ज्ञान जल जो भरा था उसमें भक्ति रस की मिठास घोल दी। मैं निर्गुनिया से सगुनिया हो गया। परिनिष्ठित निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया प्रीत चेता राजर्षि आख्यान में विधीतवान। और वही श्रीमद् भागवत की कथा में तुमको सुनाऊंगा, जिससे मैं स्वयं प्रभावित हो चुका हूँ, जिससे स्वयं मैं सराबोर हो चुका हूँ, वही तुमको सुनाऊंगा। देखो घबराना नहीं, अभी तो तुम्हारे जीवन के 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ अर्जन कर लोगे। एक सूर्यवंशी राजा हुए हैं खटवांग, उनकी तो जीवन की अवधि बस केवल 2 घड़ी रह गई, 2 घड़ी मैंने 48 मिनट, और उनको पता चल गया, और इतने ही में उन्होंने अपने मन को सब तरफ से खींच करके और परमात्मा में लगा दिया। और जो लोग विषयी लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु लेकर नहीं कमा सकते हैं, और उन्होंने 2 घड़ी में कमाई कर ली, प्रभु को प्राप्त कर गए। खट्वांगो नाम राजर्षि व्यात्रे यत्तानि आयुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरि। ये खट्वांग राजा सूर्यवंशी राजा थे, राम अवतार से पहले, पूर्वज थे राम जी के, और बड़े पराक्रमी थे। उनसे देवता लोग मदद मांगने आए, वारे भारत माता की गोद। यहाँ ऐसे ऐसे नररत्न प्रकट हुए हैं जिनसे मदद मांगने के लिए देवताओं के राजा इंद्र भी आते थे कि आप हमारी मदद कर दें तो हमारी जीत हो जाएगी। खट्वांग जी ने मदद की, देवता लोग भी यही हुए।
इसके बाद पूछा देवताओं ने कि अब हम आपकी कृपा से सुरक्षित रह सकते हैं, अब हम आपकी क्या सेवा करें। राजा खटवांग बोले कि क्या है आप लोगों के पास जो मेरी सेवा करोगे। अप्सराएं हैं, विमान है, सोमरस के प्याले हैं, पारिजात का फूल है, विषय तो है, यही तो ला करके हाजिर कर दोगे। और इन सबको भोगते भोगते आप लोगों की ऐसी दुर्दशा और ऐसी कमजोरी की हालत हो गई है कि आप लोग असुरों से टक्कर लेने लायक नहीं रह गए, आप लोगों का दिवाला निकल चुका है और वही हमको दे दोगे, हम भी इसी भोग में लगेंगे, हमारा भी वही हाल होगा। ये सब हमको नहीं चाहिए। आखिर कुछ तो बताइए, हमारा ऋण भार हल्का हो। मेरे लायक सेवा देवताओं ने पूछा दोबारा, तब बोले कि मेरी सेवा करना चाहते हैं तो बताओ देवताओं, मेरी आयु उम्र अब कितनी बाकी रह गई है। कहा 2 घड़ी की। हमने पलट के देखा 2 घड़ी बस। अच्छा तो अब जल्दी देर मत करो, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना है, मुझे भारत माता की गोदी में पहुंचाओ। वो भी कहां, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी में। क्यों अयोध्या में आसक्ति नहीं होगी राजधानी में? बोले नहीं, अयोध्या की महिमा है कि 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध में शरीर छूटता है तो उसको बिना साधन के भगवत धाम की प्राप्ति होती है, अटकन भटकन छूट जाती है। इसलिए अयोध्या आए अयोध्या, और अयोध्या आकर क्या किए? बोले मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, सबका त्याग किया, सब तरफ से मन को हटाया और वर्तमान हरि हरि में अपने मन को लगा दिया। कैसे? जैसे कछुआ कुर्मोंगानु सर्वशः, अगाध जल में है तब आप दोनों हाथ, दोनों पांव, गर्दन, मस्तक, पूंछ सब बाहर तैरता देखे होंगे आपको, आनंद हो। और एक ढेला फेंक करके देख लीजिए, जहाँ ढेला पड़ा कि बस गर्दन, मस्तक, हाथ, पांव, पूंछ सब भीतर, लगता है कि एक पत्थर का गोल मटोल टुकड़ा, फिर बाहर वाले चोट का कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ही इसी भाव को किसी पूरब के प्रेमी ने अपनी भाषा में गाया, जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ समेट ले हो, जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ समेट ले हो, दुनिया से खींचे वैसे मनवा को होवे बुद्धिया चलना दुनिया से वैसे मनवा के होवे बुद्धिया। जैसे कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, ऐसे ही जब ये पता चले कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, थोड़ी सी अवधि रह गई है, तो अपने मन की वृत्ति को, अपनी इंद्रियों की धारा को सब बाहर के विषयों से खींच करके और अंतर में जो परमात्मा हमारे प्रभु बैठे हैं उनमें लगा देना चाहिए। परमात्मा दूर नहीं है, किसी प्रेमी ने कहा है, जिनसे मिलना चाहते हो दूर नहीं है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं, मिले ही रहते हैं, एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है, एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है। ये उपनिषद का सिद्धांत है। एक ही वृक्ष की एक ही डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक बंधन में है और एक मुक्त है। वो क्या है? ये शरीर ही वृक्ष है, इसका जो अंतःकरण हृदय भाग है यही डाली है, और इस पर बैठे हुए दोनों पक्षी कौन है? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों एक ही जगह रहते हैं, लेकिन 36 हो रहे हैं, उसका मुंहधर है, इसका मुंहधर है, इसलिए केवल बात नहीं होती,
जरूरत है सब ग्रंथों की, सब शास्त्रों की, सब पुरुषों की बात मान करके इनों के बदले में इनों हो जाओ बस। और उसके बाद एक और हमारे और उसके बीच में अगर इनों भी हो गए आमने सामने तो एक अहम का पर्दा जो रहता है उस पर्दे को हटा दो समर्पण के द्वारा, बस समस्या हल हो जाएगी। यही तो करना है परीक्षित, यही करना है। खटवांग ने तो 2 घड़ी में कर लिया, तुम्हारे तो 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन में बहुत कर लो। करना क्या है? तुम बोले कि एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। बहुत से दरवाजे हैं, जैसे भैया अभी घोषणा कर रहे थे इधर के दरवाजे पर भी जूता चप्पल का इंतजाम है, इधर के दरवाजे पर भी जूता चप्पल का इंतजाम है। भगवान के यहाँ तो 2 ही दरवाजे हैं ना, भगवान से मिलने के लिए 4 दरवाजे हैं। 4 बार प्रभु मिलने, 4 बार प्रभु मिलने संतन कियो निर्धार। धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम और सबसे बड़ा प्रभु का नाम। जिस दरवाजे से आपको पसंद हो प्रवेश करिए और उसी प्रभु से जाकर के गले गले मिल लीजिए। उसमें सबसे सुलभ है भगवान नाम। हरे राम हरे राम हरे नाम में आपकी रुचि हो। अच्युतम केशवम राम नारायण श्रीधरम माधवम गोपिका जिस नाम में आपकी रुचि हो प्रभु के नाम को पकड़िए, नाम के द्वारा सब पकड़ में आ जाएंगे। दर्शन चाहो राम के तो राम नाम रटुरोज, दीन बंधु श्री राम को यही नाम लाएंगे खोज। सब पकड़ के लाएंगे तो मिलन हो जाएगा। तो कहते हैं कि एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। कोई कोई कहते हरे रामा हरे कृष्णा में क्या रखा है? ये तो प्राइमरी साधन है, प्राइमरी साधन। जो लोग ऐसा कहते हैं वो स्वयं अभी प्राइमरी में भी नहीं दाखिल हो पाए। अल्टीमेटम की बात क्या करेंगे? श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित जी के जीवन के अंतिम भाग में बोल रहे हैं, व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र के सामने बोल रहे हैं और प्राइमरी साधन बोल रहे हैं। तुमने प्राइमरी और फाइनल का रहस्य ही नहीं समझा। भगवान नाम को तुम साधन बताते हो, साधन नहीं, साधन और साध दोनों है। आप प्राइमरी नहीं है, ये फाइनल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि योगिनाम निर्णित, योगियों के द्वारा निर्णित सिद्धांत बोल रहा हूं और योगी में मित्रों की सभा में बोल रहा हूं।
प्राइमरी साधन नहीं है। गोस्वामी जी ने तो कहा है, लिखिए एक और उसके बाद एक दे दीजिए शून्य, तो क्या हो गया 10, एक और शून्य दे दीजिए तो 100, एक शून्य और दे दीजिए तो 1000। शून्य का मतलब बेकार नहीं, प्रत्येक शून्य 10 गुना महत्व लेकर के बढ़ता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। लेकिन सारे शून्यों को अपनी जगह पर रख दो और भी 10-20 शून्य रख दो, केवल शुरू वाले एक की इकाई जो है उसको हटा दो, फिर क्या बचा? कुछ। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि एक की इकाई की जगह वाला महत्वपूर्ण वो प्रभु का नाम ही है, और बाकी जितने योग यज्ञ तप जप व्रत हवन और क्या क्या सब शून्य की जगह पर है। शून्य मैंने बेकार नहीं, 10 गुना 1000 गुना हो सकता है, लेकिन किसको लेकर के? अगर जीवन में एक की इकाई हो वही प्रभु का नाम है। राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए तो कुछ हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। इसी का भाव किसी प्रेमी ने गीत में गाया है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जरूरत तो है हरि नाम की, लेकिन अभी जल्दी क्या पड़ी है? अभी जल्दी क्या पड़ी है देखी जाएगी कब। बोले कि बालापन तो खेला खाया और जवानी में हल हाँक्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी रब जी तारा भी मन राख्या। कहते हैं कि बचपन में खेल खा लेने लो, जवानी में जीवन का मजा लेने दो जिंदगी का, और जब बुढ़ापा आएगी हाथ पांव गर्दन मस्तक सब कांपने लगेंगे तो हे राम जी घबराओ नहीं, आपका भी मन रख देंगे, माला ले देंगे। कहते हैं कि बुढ़ापा आएगी कोई जरूरी है? कितने युवक आत्मदाह कर गए, कहाँ बुढ़ापा आई, बैठे रहते बुढ़ापा के भरोसे, क्या कमा लेते। ध्रुव ने बुढ़ापे का भरोसा नहीं किया, 5.5 वर्ष की उम्र में भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहो, होश संभाल लिया, रोटी की जरूरत समझने लग गए, कपड़े की जरूरत समझने लग गए, तो उसी समय से भगवान नाम की भी जरूरत महसूस करो। लोग कहते हैं कि और समय में तो मन स्थिर रहता है, लेकिन नाम जपने लगते हैं तो मन बहुत भागता है। इसका मतलब कि नाम का महत्व भी नहीं समझा। इतने बड़े एक 100 रुपया के नोट का महत्व समझते हो, नोटों का बंडल जब गिनने लगते हो तो इतना माइन्यूटली गिनते हो, एक भी नोट ज्यादा न चली जाए, एक भी नोट कम नहीं आ जाए, तो उस समय चित्त बिल्कुल सदा हुआ होगा। नोटों से ज्यादा कीमत अगर नाम की समझोगे तो नाम एक भी इधर उधर होने नहीं पाएगा, श्वास एक भी बिना नाम के नहीं जाने पाएगी। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, भाई इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो कथा हो रही है, भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है।
जब यज्ञ अभियान चल रहा है, अरे यहाँ क्या रखा है, तो तैयारी कहाँ की हो रही है, पूरे कुरुक्षेत्र में तप्त कुंड नहाने जा रहा है। जिस हरिनाम के बिना हर क्षेत्र सूना लगेगा। तीर्थों में से प्रभु का नाम और नामाश्रयी संतों को निकाल दिया जाए तो तीर्थों में केवल नारियल और बतासे चिनौरी बस यही रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तीर्थों का महत्व इस नाम और नामाश्रयी संत से ही होता है। तीर्थ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अर्पुण्य सावन। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। सब तीर्थ घूम जाए लेकिन अंत समय प्रभु याद न आए तो काशी और मदीना जाए। शरीर को बहुत सजा रहे हो, घर को बहुत सजा रहे हो। शरीर को साबुन से, तेल से, पाउडर से, स्नो से, क्रीम से, लिपस्टिक से, रेशम से, मखमल से, सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से। शरीर कहाँ पर साथ लेगा तेरा? घर को सजा रहे हो डिस्टेम्पर से, वेपर लैंप से, झाड़ से, फानुस से, अलमारियों में सजावट की सामग्रियों से। ये सब छूटने वाले हैं। जो साथ जाएगा उस अंतःकरण को कितना सजाया है। भूषण से सब अंग सजाए, पर रसना पे हरि नाम मिलाए। वो देह पड़ी रह जाए, पर फिर कुंडल और नगीना जाए। योगींद्र मुनिंद्रों की सभा में बोल रहे हैं। ये कहते बोल रहे हैं, योगिनाम नृप निर्णयतम न तो मया अधुना निर्णयते। मैं आज निर्णय नया कर रहा हूँ, नहीं। योगींद्र मुनिंद्रों के सभा में ये निर्णय सिद्धांत बोल रहा हूँ। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अपितो वयम योगिनाम नृप निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। प्रभु के नामों का अनुच्छन कीर्तन। श्री हरे भगवत स्मरण ये मूल धन है हमारा। इसके लिए दो तरीके बताया। एक तो अंतर्मुख होकर सिमटे हुए कछुआ की तरह सब तरह से अपनी मन की वृत्ति को बटोर कर अंतःकरण में
गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के अनुसार जो अर्थ हुआ है, उस अर्थ के अनुसार जो आपका इष्ट स्वरूप निर्धारित हुआ है, उसको अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करा लो, सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर, और उसको एड़ी से चोटी तक ध्यान करो। बोले करना चाहते थे लेकिन होता नहीं है। उस समय मन और भागता है, कहाँ भागता है? भागने दो, भागने दो, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाने दो, लेकिन वहीं पर परमात्मा का संबंध होता है। मन कहाँ भाग रहा है? बोले दिल्ली की ओर भाग रहा है। तो कहते हैं कि मन को दिल्ली जाने दो, लेकिन मन को समझा दो कि ये वही दिल्ली है जहाँ 5 पांडव रहते थे। इसका प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। ये वही दिल्ली है जहाँ 5 पांडव रहते थे। अभी भी पांडवों का किला भग्नावशेष गवाही दे रहा है। और पांडवों की सार संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महीनों महीनों वहां निवास करते। तो दिल्ली जाकर के भी मन वहां 5 पांडव और श्री कृष्ण को याद करेगा। आकाश में मन गया तो गगन सदृशम परमात्मा को याद करो। काले काले बादल दिखाई पड़ गए तो मेघ वर्णम शुभांगम को याद करो। रास्ता चलते हुए सूअर दिखाई पड़ गया तो वराह भगवान को याद कर लो। कौआ दिखाई पड़े तो काकभूषण जी को याद कर लो। कसाई की दुकान पर लटका हुआ बकरा दिखाई पड़ जाए तो सदन कसाई को याद कर लो। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी। घर में खिचड़ी बनी तो कर्माबाई को याद कर लो, कर्माबाई की खिचड़ी। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान की याद नहीं कराई जा सकती है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा का संबंध पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अणु परमाणु से संबंध नहीं, वही है, यही इस रूप में ब्रह्मांड के रूप में। तो दूसरा है व्यापक विश्व रूप भगवान, विश्वरूप रघुवंशमणि। पाताल में तस्य ही पादमूलम। ये ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना हुआ होता है। जैसे विकास मीनार 28 मंजिल है ना, ऐसे ही ये 14 मंजिल का बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है। सबसे नीचे है उसका नाम है पाताल, और सबसे ऊपर जो है उसका नाम है सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। और बीच वाले उसके और कोई घुटने में, कोई कमर में, कोई वक्षस्थल पर। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्व पदे सातल महातलम विश्व सृजोत्थुल तलातलम में पुरुष से जंगे। इसी का भाव गोस्वामी जी ने मानस में दिया है। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। आपके शरीर में चरण सबसे नीचे है, मस्तक सबसे ऊपर है। इसी तरह से सारे ब्रह्मांड में जो सबसे नीचे है एक विराट ब्रह्मांडात्मक परमात्मा का चरण है। पाताल सबसे ऊपर, मस्तक ब्रह्मलोक। और उसमें भी आकाश में विचरण करने वाले जिनके उदय होने से एकदम प्रकाश हो जाता है, वो नयन परमात्मा के नेत्र है सूर्य, परमात्मा के मन है चंद्रमा। सूर्य पर दृष्टि जाए तो समझो कि विराट परमात्मा के नेत्र का दर्शन हो रहा है। चंद्रमा पर दृष्टि जाए समझो कि परमात्मा, विराट परमात्मा के मन का दर्शन हो रहा है। हमारे शरीर में भीतर कठोर हड्डियां हैं और विराट रूप परमात्मा के शरीर में जो पर्वत है वही उनकी अस्थियां हैं। हमारे शरीर की नसों में खून दौड़ता है और विराट परमात्मा की नस में नदियां हैं, उनमें जल प्रवाह दौड़ता है। हमारे शरीर में रोमावली है, यानी रोए हैं तो प्रभु के इस विराट स्वरूप में ये वृक्षावली, लता गुल, ये सब रोमावली है। हमारे शरीर में उड़ते हुए, फरफराते हुए, लच्छेदार काले काले घुंघराले केस हैं
और परमात्मा के श्री विग्रह में काले काले बादल, उनके घुंघराले काले काले केस हैं। कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां उस परमात्मा की याद नहीं की जा सकती हो। इस प्रकार से परमात्मा के अंतःकरण में अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करो, अथवा उनके इस विराट स्वरूप में जहां मन जाए वहीं परमात्मा का ध्यान कराओ, अपने मन को ऐसा अभ्यास कराओ। वैसे तुम्हें जरूरत अनेक तरह की वस्तुओं की होती है जीवन में। कपड़ा भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, फल फूल भी चाहिए, और भी साबुन तेल भी चाहिए, लोहा लक्कड़ भी चाहिए, सरिया चूना गाटर भी चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग दुकानों पर दौड़ लगाना पड़ता है। दुकानों का वर्गीकरण, एक दुकान पर गए तो लोहा ही लोहा मिला, दूसरे पर गए तो सीमेंट ही सीमेंट मिला, तीसरे पर गए तो कपड़ा ही कपड़ा मिला। ऐसे ही देवी देवताओं की भी अलग अलग दुकानें हैं। किसी देवी की दुकान पर धन मिलता है, किसी देवता की दुकान पर पुत्र मिलता है, किसी देवता की दुकान पर प्रतिष्ठा मिलती है, किसी के स्वर्ग मिलता है, किसी के यहाँ कुछ मिलता है। लेकिन और देवी देवताओं के यहाँ जाओगे तो एक एक वस्तु मिलेगी। थक जाओगे यहाँ से वहां दौड़ते दौड़ते। तो ग्राहक सोचेगा कि ऐसी कोई दुकान होती जनरल मर्चेंट वाली, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाली, एक ही जगह जाके कहिए साहब क्या चाहिए, बोले लीजिए लिस्ट पूरी, बोले चलिए घर पर सारा सामान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी कोई दुकान होती है ना? होती है। ऐसी दुकान कौन देवता की? बोले कि ऐसी दुकान केवल परमात्मा की। देवी देवताओं के ग्रह और नक्षत्रों के कबर और मजारों पर घूमते रहोगे तो एक एक चीज मिलेगी, कहीं धन, कहीं पुत्र, कहीं पद, कहीं प्रतिष्ठा। और ये भी लिखा है कि किस देवता के क्या मिलता है। धन चाहिए तो लक्ष्मी मैया की आराधना करो तो कुबेर बाबा की। पुत्र चाहिए तो प्रजापति की आराधना करो। सुयोग पति चाहिए तो पार्वती मैया की आराधना करो। विद्या चाहिए तो डमरू वाले बाबा, जिनके डमरू से व्याकरण के सूत्र निकलते हैं, उनका आराधन करो। इसी तरह से और सारी वस्तुओं की सूची दी गई है। और वो एक दुकान जनरल मर्चेंट वाली में कौन है? बोले अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम पुरुष परमात्मा, जिनको राम कृष्ण नारायण शिव इत्यादि कहा जाता है, उनकी आराधना करो। गोस्वामी जी के शब्दों में तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करे कृपा। इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे श्रीमद कुमारी महाराज। एक राजा ने नुमाइश लगाई, एक ही दरवाजा रखा, बैनर लगा दिया था कि इसमें प्रवेश करने का अधिकार सबको, जो पसंद आ जाए उसमें से एक वस्तु पर हाथ रख दो और वो चीज मिल जाएगी, बिना पैसे के मिल जाएगी। सब घुसते थे, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, सब कुछ तो पसंद ही पसंद है। लेकिन अफसोस कि इसमें लिखा है कि एक ही वस्तु पर हाथ रख सकते हो, एक ही वस्तु मिलेगी। एक एक लेकर के बाकी के लिए अफसोस करते हुए लौटते लोग। एक व्यक्ति सोच रहा था कि सब कैसे मिले, इसमें एक संत मिल गए। क्या सोच रहे हो बेटा? क्या गुरु की पसंद सब कुछ है? लिखा है कि एक ही पर हाथ रख सकते हो और लेना सब कुछ चाहता हूं। ताकि तो इस नुमाइश में एक ऐसा भी है कोई कि एक ही जगह हाथ रख दो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो कौन सा है? बोले टोटल नुमाइश का जो मालिक है ना राजा, जाकर उस पर हाथ रखो, बोलो भगवत्सल भगवान, उसी पर हाथ रखो। अगर वो कहे कि मुझ पर हाथ क्यों रख रहे हो, क्या मुझे आप ही पसंद आ गए हैं, मैं तो आप ही को चाहता हूं, तो एक बार कहेगा कि मैं कोई वस्तु हूं थोड़े।
तो कहना कि बैनर में ये तो नहीं लिखा है कि राजा को छोड़कर बाकी कहीं हाथ रख सकते हैं, मालिक को छोड़कर बाकी कहीं हाथ रख सकते हैं। सदगुरु की कृपा से जाकर हाथ रख दिया जाता है। आज मेरे ऊपर हाथ क्यों रखते हैं? कल मुझे आप ही पसंद आ गए, मैं तो आप ही को चाहता हूँ, मैं कोई वस्तु थोड़े, ताकि ये तो नहीं लिखा है कि राजा को छोड़कर कहीं भी हाथ रख सकते हैं। बोले हाँ ये तो ठीक कहते हैं, लगता है कि कोई गुरु मिल गया है आपको। बोलो गुरु जी महाराज। ठीक है, मैं ही पसंद आ गया हूं तो मैं आपको मिल चुका हूं, आप मिल चुके तो आपका सब कुछ मुझको मिल गया, बिल्कुल मिल गया। राजा ने आज्ञा दी, चलो भाई सारा सामान उठाओ और ले चल के इनके घर पर पहुंचाओ, हम ही चले गए। और लोग सोच रहे थे ये लेट ये लेट ये लेट, तब तक सामान उठने लगा। नहीं, पूछते कैसे लगा? बोले एक ग्राहक ऐसा आया जिसने सब कुछ ले लिया। अरे सब कुछ कैसे ले लिया? एक पर हाथ रखने के लिए कहा गया है और सब पर हाथ कैसे फेर दिया? कहा कि उसने रखा तो एक ही पर हाथ है, लेकिन ऐसे एक पर हाथ रखा है कि उसी एक ही के अधीन ही सब कुछ है। इस बात को कबीर जी ने एक दोहे में समझाया कि एक ही साधे, जो तो आपको याद है ही, बस केवल इसका अर्थ हृदय में बैठ जाए, उस एक को पकड़ लो। ध्रुव ने उसी को पकड़ा, प्रहलाद ने उसी को पकड़ा, इस कलयुग में नरसिंह जी ने उसी को पकड़ा। एक ही साधे सब सदे, और उसको छोड़ करके बाकी कहते रहो सब पकड़ा। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जमूद को तो फूले फले। अल्लाह, ये केवल मनोरंजन की बात नहीं है, केवल समय बिताने वाली बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल में जीवन में उतारने वाली बातें हैं। एक परमात्मा को पकड़ो। बलिहारी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा, परम निष्ठांग हो, सब तरह की कामना वाला हो, अथवा मोक्ष कामोदारी ही, किंतु तीव्र भक्ति योगी ने ये पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करें। इसके बाद परीक्षित जी ने सृष्टि विस्तार से संबंधित जिज्ञासा की है। भगवान परमात्मा ने इस इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे कैसे किया, मैं इसका क्रम जानना चाहता हूं, और बहुत सारे प्रश्न हैं। अब श्री सुखदेव जी इसका उत्तर देंगे सृष्टि विस्तार का, लेकिन उत्तर देने के पहले ये भगवान को नमस्कार करते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूमि से सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्वत्याय मेहिनाम तद्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने। प्रभु से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु का गुणगान गाना है, तो प्रभु का गुणगान अपनी योग्यता से कोई नहीं गा सकता है, उनकी कृपा द्वारा गा सकता है। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, अपने गुणों से मेरी वाणी को अलंकृत करो, जिससे आपको गुण मेरी जीवा पर आवे, हृदय में आवे और आपका गुणगान कर सके। हमारी क्या सामर्थ्य योग को गा सके? भूतैर्माशो निर्माय क्षेत्र पुरुष भूते गुणान खोड़सात्मक सोलम प्रशिष्ट भगवान। ऐसी प्रार्थना करके और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी की सृष्टि विस्तार विषय जिज्ञासा का उत्तर देना प्रारंभ किया। परीक्षित, सृष्टि का विस्तार कैसे कैसे हुआ, जैसी जिज्ञासा तुमने की है, ऐसी ही जिज्ञासा मिलती जुलती एक बार नारद जी ने अपने पिता लोक पितामह ब्रह्मा से की। और कब की? एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे, नारद जी ने देखा, नारद जी सोचने लगे, राम मैं तो इन्हीं को, ब्रह्मा को ही सारी सृष्टि का मूल करता धरता हरता भरता समझता था, लेकिन आज देख रहा हूं ये भी किसी का ध्यान कर रहे हैं।
इसका मतलब कि इनके ऊपर भी कोई है, इनका नियामक ये इसका ध्यान नहीं कर पूछना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। ध्यान में तब तक छेड़ूंगा नहीं, ध्यान टूटते ही पूछूंगा। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा, नारद जी ने प्रणाम किया। देव देव नमस्ते भूत भाव पूर्वज तदुजान ही ज्ञान आत्म तत्व निदर्शन में रूप में अधिष्ठान में तत्म हो यद संस्थम यद परम यज्ञ तत्व मद तत्व। हे लोक के कामों भूत भावन भगवान परमेश की पद आसीन ब्रह्मा जी, अब तक मैंने आप ही को सारी सृष्टि का मूल धरता धरता हरता भरता समझ रखा था, लेकिन आज आपको ध्यान करके देखकर मेरे मन में भाव आया कि आपके ऊपर भी कोई नियामक भेजे है। वो कौन है, कैसा है, इसके नाम रूप गुण कर्म, उसका कुछ वर्णन करो। ये सृष्टि का मालिक आपके ऊपर भी और कोई है आप? ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। आज भी बहुत से लोग घूम रहे हैं, कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। उनसे पूछा जाए कि आप अपने चेला चाटियों के लिए भगवान हो सकते हैं, भगवान से बढ़ के हो सकते हैं, होते अधिक गुरु जी जाने, लेकिन आपके ऊपर आपका कोई भगवान भी तो होगा, तो नाराज हो जाएंगे, अरे मेरे ऊपर कौन खबरदार में मेरे ऊपर किसी की बात नहीं, नाराज होंगे आज के दिन की भगवान लोग। लेकिन ब्रह्मा जी से जब ऐसा प्रश्न किया कि आपके ऊपर भी कोई है क्या, वो कौन है, कैसा है, इस पर ब्रह्मा जी नाराज नहीं हुए, बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हो, बेटे नारद तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया, मुझे मेरे प्रभु की याद करा दी, तुमने मेरे प्रभु की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करा दिया। सम्यक कार्य कस्य भगवत दर्शन, मेरे प्रभु की याद दिलाकर तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है नारद। देखो बड़े लोग पर्दे के भीतर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, दरवाजे पर पर्दा डाल के रखते हैं, बाहर वाले जल्दी मुझे देख नहीं सके भीतर में क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान भी अपने दरवाजे पर पर्दा डाल के रखते हैं। पर्दा क्या है? माया, माया का पर्दा बाहर डाल दिया है, भीतर भगवान का आनंद स्वरूप में विराजमान क्या क्या कर रहे हैं सबको नहीं पता पड़ता। लोग उस माया के चकमक को ही देखते हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर लोग ताकते हैं, क्या है वहां, अरे हलवाई की दुकान है, मिठाई बिक रही है। एक बाबूजी अपने 2.5 वर्ष के बच्चे को लेके गए थे दिखाने के लिए, मिठाई की दुकान देखकर बच्चा बोला कि बाबूजी सब लोग मिठाई खा रहे हैं, हमको भी मिठाई खरीद दीजिए। कहे बेटा वहां तो केवल पर्दा है, कुछ नहीं है, तो लोग खा कैसे रहे हैं? बोले तो पीछे वाला कोई चमत्कार दिखा रहा है। इसी तरह से दुनिया पर्दे पर उलझ रही है, इसकी पृष्ठभूमि में जो उसको कर रहा है, करा रहा है, उसको नहीं देख पा रहा है। वो नारायण है, जो जब तक उनको नहीं जानते हैं तब तक लोग मुझको ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। ब्रह्मा बोल रहे हैं, मुझको ही सब कुछ मानने लग जाते हैं तेरी तरह। और कोई कोई तो जिनकी दृष्टि मुझ तक भी नहीं पहुंच पाती है, वो लोग अपने को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ये भगवान की माया से मोहित होने के कारण ऐसा होता है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्गाया मां भुवन्ति जगद्गुरु। उनका नाम नारायण है। कुछ नहीं था, ये आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी इनसे बने हुए अन्न तीन सूर्य चंद्र कुछ थे ही नहीं, केवल एकमात्र आदि पुरुष अविनाशी भगवान थे। उन्होंने इच्छा की एको हूं बहुश्याम, एक हूं अनेक रूपों में व्यक्त हो जाऊं, एक चित्र विचित्र रंगीन सृष्टि हो, संसार हो। उनके संकल्प करते ही सबसे पहले इनमें से मूल प्रकृति प्रकट हुई। ये सृष्टि का हुक्म क्रम है, वो ध्यान से समझिएगा। भगवान के द्वारा संकल्प करते ही उनमें से मूल प्रकृति प्रकट हुई। प्रकृति पर परमात्मा ने दृष्टि डाली और उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ और मूल प्रकृति में से महत्तत्व निकला। दृष्टि में बुद्धि तत्व बोलते हैं, समष्टि में महत्तत्व बोलते हैं। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ी ताकत होती है उस महत्तत्व में।
बुद्धि तत्व में। किसी दुर्घटनाग्रस्त शरीर को डॉक्टर लोग चीरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम, उसमें हड्डी दिखा सकते हैं डॉक्टर लोग, मांस दिखा सकते हैं, मज्जा में सब दिखा सकते हैं, लेकिन कहिए कि इसमें बुद्धि कहाँ है, जरा दिखा दीजिए। बुद्धि दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है, लेकिन एक बड़ा जोरदार तत्व है। उसी का चमत्कार है आज की प्लास्टिक सर्जरी और आज का ये भौतिक विज्ञान। घर बैठे आप अमेरिका की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्काई लैब से चंद्रलोक की यात्रा कर रहे हैं। ये बुद्धि देवी ये महत्व आपको कुछ प्रेरित करके करा रहा है। तो जैसे आपके बर्तन में पानी था, केवल पानी, आपने चूल्हे पर धर करके उसके नीचे आंच लगा दी, तो गर्म होकर के उस पानी में से उड़ता हुआ भाप दिखाई पड़ने लगा। सही भाप नहीं था, आंच लगने से वही पानी रूपांतरित होकर भाप बनके उड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा। वही पेड़ की ठुंगी पर जाकर ओस बन गया, वही बहुत ऊपर जाकर के बादल बन गया, वही हिमालय से टकरा करके बर्फ बन गया जलकर। एक ही जल तत्व के अलग अलग रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा ने अपने में से पहले मूल प्रकृति को प्रकट किया, मूल प्रकृति पर दृष्टि डाली, इसमें क्षो उत्पन्न होकर के महत्त्व निकला, महत्त्व उसमें से अहंकार तत्व प्रकट हुआ। ये सब प्रभु के संकल्प द्वारा। और अहंकार तत्व के 3 टुकड़े कर डाले उस परमात्मा ने अपने संकल्प के द्वारा। वैकारिक तेजस और तामस, जिसको सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार कहते हैं। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता लोग प्रकट हुए। राजसिक अहंकार से पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुए। और तामसिक अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इन 5 की तन मात्राएं प्रकट हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये दीर्घ काल तक बहुत दिनों तक पड़े रहे निष्पेष। जैसे आपकी अलमारी में अनेक दराज, हर दराज में अनेक डब्बे, एक एक डब्बे में किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में हल्दी, किसी में नमक, किसी में तेल, किसी में स्टोव, किसी में ग्यास, किसी में पानी, किसी में लकड़ी, सब कुछ भरा है, लेकिन अलग अलग पड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। आपने फिर संकल्प किया तो थोड़ा चावल में से, थोड़ा दाल में से, थोड़ा नमक में से, थोड़ा हल्दी में से, थोड़ा पानी में से सब निकाल के एक में रख करके आग जला दी, तो उसमें खिचड़ी बन गई। इसी तरह से परमात्मा के संकल्प से ये मूल प्रकृति से लेकर के महत् तत्व, अहंकार तत्व, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, इनसे मन, इंद्रियाधिष्ठात्र देवता, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये सब प्रकट होकर दीर्घ काल तक निश्चित पड़े रहे, कुछ नहीं बना। परमात्मा ने पुनः संकल्प किया इनका सम्मिश्रण हो और पंचीकृत एक ब्रह्मांडात्मक जगत का सृजन हो। एक गोल अंडाकार ये ब्रह्म का स्वरूप प्रकट हुआ, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। परमात्मा ने सबको आज्ञा की, इंद्रियों को आज्ञा की कि इंद्रियों के अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करो, प्रवेश करो। सब इंद्रियों ने प्रवेश किया। फिर इंद्रियों के बाद इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को कहा कि अपनी अपनी जगह पर तुम लोग जाकर प्रवेश करो। सब प्रवेश किए, तो भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई। अंत में जब हृदय देश में नारायण ने स्वयं प्रवेश किया तो ब्रह्मांड में चेतना आ गई। फिर प्रभु ने सोचा कि एक ब्रह्मांड का सृजन तो हो गया, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के प्राणी होते, चलते फिरते, हंसते बोलते, नाचते, रोते, खाते, एक तमाशा हो मेरे लिए खेल खिलौना। जैसे आप बचपन में धूल बटोर कर घर बना लेते हैं, घरौना बना लेते हैं,
मट्टी का चूल्हा, मट्टी की कढ़ाई, मट्टी का छनौटा, मट्टी का आटा, मट्टी की रोटी, ये खेल है। ऐसे ही परमात्मा का ये खेल है। सृष्टि खेल है, परमात्मा का बोले हाँ। वाल्मीकि जी ने कहा है जग पेखन संसार तमाशा तो है, किसके लिए? वो जग पेखन तुम देखन हार, विधि हरि शंभु जान हार, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान हारा। इस प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि रचाई। अब इसके बाद उनके मन में आई कि एक रचना करने वाला और होता, मैं तो दृष्टा रहूं किनारे से। जैसे रंगमंच पर नाटक करने के लिए पात्र और होते हैं, और उन पात्रों को सजाने वाला पृष्ठभूमि में अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, मेकअप करने वाला अलग होता है, और सामने बैठकर देखकर आनंद लेने वाला और होता है। तो मैं तो सामने से देखकर आनंद लेने वाला एक दृष्टा रहूंगा, और रचना करने वाला, पालन करने वाला, श्रृंगार करने वाला अपने में से और प्रकट कर लूं। इसके लिए प्रभु ने संकल्प किया मेरे नाभि से एक कमल प्रकट हो। नाभि में कमल प्रकट हुआ। इस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हो। ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के द्वारा रचना का काम कराऊंगा। ब्रह्मा प्रकट तो हो गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। रजोगुण से अच्छा नहीं है, रजोगुण खुदा नहीं है। अपने चारों ओर देखा, 4 मुख से चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, सुनसान में मैं, हाँ मेरे नीचे कमल है, मैं कमल से प्रकट हुआ हूं। अपना कमल मुझको प्रकट करने वाला नहीं हो सकता है। कमल को भी किसी ने प्रकट किया है, वो कौन? उसको समझो। कमल नाल के छिद्र से नीचे उतरने लग गए उसके मूल उद्गम को जानने के लिए, लेकिन अपनी कोशिश से आज तक परमात्मा तक कोई नहीं पहुंच पाया। फिर थक करके कमल पर ही आकर के बैठे और प्रार्थना करने लगे मैं कौन हूं, मुझे किसने प्रकट किया है, वो कौन है, कैसा है, नहीं जानता हूं। लगता है कोई है, वह जो भी हो, जहां भी हो, जैसा भी हो, मैं उसकी शरण लेता हूं। वो कृपा करके मुझको मेरे और अपने स्वरूप का बोध करा करके मुझे आज्ञा करे, मुझे क्या करना है। तब आकाशवाणी हुई जिसमें 2 अक्षर थे। 2 अक्षर का एक शब्द था। 16वां अक्षर वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त प। 2 बार उच्चारण हुआ, तप अर्थात तप। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया, तो तपस्या से उनके अंतःकरण का तमोगुण और रजोगुण वाला भाग धुल करके और शुद्ध सत्व का आविर्भाव हुआ। उस शुद्ध सत्व में अंतःकरण में नारायण स्वरूप प्रकट हो गए ध्यान में, और बोले कि मैं नारायण हूं, मेरे नाभि कमल से तुम प्रकट हुए हो। तुम्हारे प्रकट होने से भी पहले ये सारी सृष्टि मेरे संकल्प से प्रकट हुई है। मैंने तुमको रचना का काम करने के लिए प्रकट किया है, इसलिए तुम्हें रचना का काम करना है। मैं दृष्टा रहूंगा। इस प्रकार से प्रभु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना विस्तार किया। सृष्टि 2 तरह की बताई गई है, एक सर्ग सृष्टि और एक विसर्ग सृष्टि। सर्ग सृष्टि में परमात्मा के द्वारा प्रकट किए हुए तत्व आते हैं, जैसे मूल प्रकृति महत तत्व, अहंकार तत्व, इसके 3 टुकड़े, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार,
इनसे प्रादुर्भूत मन, इंद्रियाधिष्ठात्र देवता, पंचकर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, गगन समीर, अनंत जल धरणी, पंच महाभूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्रा, ये ब्रह्म भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि है। इसको सर्व सृष्टि कहते हैं। और इनमें से थोड़ा थोड़ा ले लेकर के मिला करके ये अन्न पिंड गढ़ना, ये ब्रह्मा जी का काम है। ये विसर्ग सृष्टि कहलाती है। भगवान ने सर्व सृष्टि रच की है। ब्रह्मा को आज्ञा दी कि मेरे द्वारा रची हुई सर्व सृष्टि में से थोड़ा आकाश में से, थोड़ा वायु में से, थोड़ा अग्नि में से, थोड़ा जल में से, थोड़ा पृथ्वी में से, थोड़ा प्राकृतिक 3 गुणों में से ले करके और अन्न पिंड गढ़ो। चेतना मुझमें से प्रकट हो करके जीव कहला करके उन शरीरों में प्रवेश करेंगे और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करके दिखाई पड़ेंगे। तो मेरे लिए खेल तमाशा होगा। ब्रह्मा ने इस आज्ञा को सुन करके और प्रभु की आज्ञा का पालन किया, सृष्टि की रचना की। और आज नारद जी की जिज्ञासा पर ये सारी बातें बताई कि इस प्रकार से परमात्मा ने, नारायण ने मुझसे भी, मेरे भी प्रकट होने से पहले ये सर्व सृष्टि रच रखी है। मैं तो केवल विसर्ग सृष्टि